नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर एस्ट्रो यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है और ये फेज 4 की फोर्थ मूवी है जिसका नाम है द लस्ट टू द फोर्टून रिचर्स। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है विजय थालापति एज जलस्ट, मेगा अस्ट जो कियारा आडवाणी का किरदार है, और इस मूवी के विलन में है जालंधर जो सुनील शेट्टी का किरदार निभा रहे हैं, और महारानी जो कटरीना कैफ का किरदार है, और कैरी मिनाटी जो सपोर्टिंग कास्ट में भूमिका निभाएंगे। अब ये कहानी शुरू होती है जब पार्ट 1 के बाद जलस्ट अब सिर्फ समुद्र का रक्षक नहीं रहा बल्कि पूरी पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन का एक अहम स्तंभ बन चुका है। दूसरी ओर मेगाअस्ट जो गुरुकुल से निकलकर वैज्ञानिक शोध में शामिल हो चुकी है, जहां वह प्रकाश और ऊर्जा के नए रूप फोटॉन एनर्जी पर काम कर रही है। यह रिसर्च भविष्य में अस्त्र को कई गुना शक्तिशाली बना सकती है। इस रिसर्च का नेतृत्व एक युवा वैज्ञानिक कर रहा है जिसे सभी प्यार से कैरी कहते हैं। वह जूनियर एनटीआर की पुरानी लैब में काम कर रहा है जहां फोटॉन एनर्जी को अस्त्र की शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयोग चल रहा है। जलस्ट को बुलाया जाता है क्योंकि उसका जल तत्व इस ऊर्जा की स्थिर करने में मदद कर सकता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में बैठा जालंधर यह सब महसूस कर चुका है। उसे पता है कि अगर फोटॉन रिसर्च सफल हो गया तो अस्त्र को हराना नामुमकिन हो जाएगा। वह अपनी पुरानी साथी महारानी को साथ लेकर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का फैसला करता है। एक रात अचानक समुद्र में भयानक तूफान उठता है। जल की विशाल लहरें शहर की ओर बढ़ने लगती हैं। जलस्ट तुरंत मैदान में उतरता है और समुद्र को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह प्राकृतिक तूफान नहीं बल्कि जालंधर की शक्ति है। उसी समय महारानी गुप्त रूप से लैब में घुस जाती है। वह कैरी को भ्रमित करके फोटॉन रिएक्टर के पास पहुंच जाती है और सिस्टम को हैक करने लगती है। मेगाअस्ट बिजली गिराकर लैब को सुरक्षित करने की कोशिश करती है। जलस्ट समुद्र से निकलकर सीधे लैब पहुंचता है। वहां उसका सामना महारानी से होता है, जबकि दूसरी ओर जालंधर समुद्र की शक्ति से शहर को दबाने की धमकी देता है। मेगा और जल मिलकर फोटॉन रिएक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं। मेगा और बिजली और जल के जल तत्व से एक नई ऊर्जा बनती है जो पहली बार फोटॉन अस्ट वेव के रूप में दिखाई देती है। कैरी समझ जाता है कि वह ऊर्जा गलत हाथों में चली गई तो पूरा पृथ्वी नष्ट हो सकती है। वह सिस्टम को मैनुअल मोड में डालता है ताकि कोई भी इसे चुरा ना सके। महारानी गुस्से में आकर कैरी पर हमला करती है। मेगा उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन उसी क्षण जालंधर समुद्र के बीच विशाल जल भुजंग बनाकर लैब पर हमला कर देता है। भयानक विस्फोट होता है। लैब का आधा हिस्सा टूट जाता है। कैरी घायल होकर भी सिस्टम बंद करने की कोशिश करता है ताकि फोटॉन एनर्जी बाहर न निकले। जलस्ट जालंधर से सीधे टकराता है। दोनों के बीच समुद्र और प्रकाश की टक्कर होती है। पूरा आसमान नीला और सफ़ेद चमक से भर जाता है। मेगाअस्ट महारानी से लड़ती है और अपनी बिजली से उसकी माया तोड़ देती है। महारानी कमज़ोर पड़ जाती है लेकिन भागने में सफल हो जाती है। इसी बीच कैरी अंतिम कोड डालता है, लेकिन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एक भयानक घातक ऊर्जा तरंग निकलती है और कैरी उसके बीच में फंस जाता है। मेगा उसे बचाने की कोशिश करती है। जल और पानी से डाल बनाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कैरी मुस्कुराकर कहता है, अब ये शक्ति सही हाथों में है, इसे बचाना। फोटॉन रिएक्टर बंद हो जाता है और कैरी की मृत्यु हो जाती है। पूरा माहौल शांत हो जाता है, लेकिन उसका बलिदान अस्त्र से तोड़ देता है। जालंधर और महारानी पीछे हट जाते हैं क्योंकि फोटॉन एनर्जी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। वह जानते हैं कि अगली बार उन्हें और भी खतरनाक योजना बनानी होगी। जलस्ट कैरी की लाश के सामने घुटने पर बैठ जाता है। मेगा उसकी आंखें से आंसू देखती है और कहती है, ये हम सिर्फ योद्धा नहीं, अब हमारे फैसले पूरी दुनिया बदल सकते हैं। फोटॉन रिसर्च भले ही रुक गया, लेकिन उसकी नींव बन चुकी है। अब अस्त्र को समझ आ गया है कि विज्ञान और शक्ति का मेल भविष्य में युद्धों की दिशा बदल देगा। फिल्म का अंत जलस्ट और मेगाअस्ट के साथ होता है, जो समुद्र किनारे खड़े होकर नई ऊर्जा की चमक को देखते हैं और जानते हैं कि वह सिर्फ शुरुआत है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। किसी अज्ञात स्थान पर विशाल अंडरग्राउंड लैब दिखाई जाती है।
स्क्रीन पर सैकड़ों अस्त्र की ऊर्जा डेटा चल रहा है। एक रहस्यमय व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होकर और कहता है, फोटोन सिर्फ शुरुआत, अब होगा प्रोजेक्ट रिवाइवल। कैमरा बहुत देर तक खड़ा होता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।